नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और इस बार इस खास दिन की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, यानी डायबिटीज की जानकारियों तक आपकी पहुंच, और आसान भाषा में इसे कहें तो डायबिटीज को लेकर जागरूकता। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपके लिए एक ऐसा शो लेकर आए जिसमें भरपूर जानकारी हो, हर पहलू से डायबिटीज को समझा जाए और मौजूदा वक्त में आखिर किस तरह से डायबिटीज एक आसान खतरे के तौर पर आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है और किस किस जरिए से आपकी जिंदगी में ये पैठ बना रहा है, इस पर चर्चा की जाए। और साथ ही जाहिर सी बात है क्या क्या उपाय हैं इस बीमारी पर काबू पाने के, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है, बार बार प्यास लग रही है और सामान्य से ज्यादा बार आप टॉयलेट जा रहे हैं, साथ ही कोई घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए ये डायबिटीज के लक्षण हैं। वैसे ये वो लक्षण हैं जिन्हें आम तौर पर लोग नजरअंदाज ही कर देते हैं। उन्हें लगता है कि काम की थकान या किसी तरह की दिक्कत की वजह से उस दिक्कत सामान्य हो सकती है, जिसकी वजह से इस तरह के लक्षण उनका शरीर दिखा रहा है। मगर यकीन मानिए यही लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। इसीलिए जागरूक रहना और डायबिटीज को लेकर जो भी जानकारियां हैं, उसके बचाव के जो भी तरीके हैं, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। और डायबिटीज से डरना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि जागरूकता आज के दौर में एक ऐसा हथियार सबके पास है जिससे आप इस बीमारी को वक्त रहते हरा सकते हैं। लेकिन अगर इसे आप हरा नहीं पाते हैं तो मुश्किल होती है कि ये अपने साथ सैकड़ों और बीमारियां साथ लेकर आती है, धीरे धीरे शरीर के हर अंग पर प्रहार करती है और इस तरह से व्यक्ति जो है कई बार मौत के मुंह तक पहुंच जाता है। इसी पर आज करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ इस चर्चा में बेहद खास मेहमान शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस चर्चा को लेकर सबसे पहला फोकस हमारा यही है कि आपको जानकारियां दें। तो हमारे साथ आपको बता दें कि इस वक्त सिमरत कठुरिया जी मौजूद हैं, जो कि जानी मानी डाइटिशियन है। उसके साथ ही आचार्य मनीष जाने माने योग गुरु मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ तमाम और भी मेहमान जुड़ेंगे। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां आपके सामने रखते हैं और उन जानकारियों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर वर्ल्ड डायबिटीज डे का महत्व क्या है। तो जरा फटाफट से सबसे पहले तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 14 नवंबर हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है। एक तरह से डायबिटीज को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सर फ्रेडरिक बेंटिंग की जन्मतिथि पर इसे मनाया जाता है। दरअसल सर फ्रेडरिक बेंटिंग ही वो थे जिन्होंने पूरे इसमें क्रांति जिसके कहा जाता है, इंसुलिन, जी हाँ, इसकी पहचान कराई थी दुनिया को। 1991 से इसे वैश्विक दिन के रूप में, यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे जो ये इंपॉर्टेंट दिन है, इसकी शुरुआत हुई, यूएन ने इसे पहचान दी। सर फ्रेडरिक बेंटिंग, जैसा हमने बताया, इंसुलिन हार्मोन की उन्होंने खोज की थी। उनके साथ एक और वैज्ञानिक भी साथ थे और ये एक क्रांति भरी खोज थी। डायबिटीज डे को मनाना इस बारे में जागरूकता फैलाना है कि लोग डायबिटीज के प्रति इस खास दिन ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा जानें और इसके बारे में बात की जाए। और इस बार की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन, जैसा हमने आपको बताया, यानी कि डायबिटीज़ को लेकर जितनी जानकारियां हैं वो आपके सामने हो। लगभग 463 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और ये एक महामारी का रूप लेती जा रही है। 90% डायबिटीज़ के मरीजों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। जी हाँ, एक ऐसा आंकड़ा है जिसके बारे में लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन ये जानकारियां ही लोगों को एक तरह से अलर्ट करती हैं। दुनिया भर में हर साल डायबिटीज से करीब 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत जो है वो भी धीरे धीरे डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है। और भारत की अगर हम बात करें तो दुनिया का हर छठा मरीज जो है वो डायबिटीज़ का, वो भारत में मौजूद है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये वो आंकड़े हैं जो मौजूद हैं। भारत में 7 करोड़ से लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डायबिटीज़ के मरीज केवल भारत में हैं। किसी एक देश में ये संख्या चीन के बाद सबसे अधिक है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आचार्य मनीष और सिमरत मौजूद हैं।
आचार्य मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो जीवन शैली का है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जो ज़माना है 2 मिनट नूडल्स और इंस्टेंट कॉफ़ी का, उसमें कहीं न कहीं हमने अपने शरीर को भी इसी तरह का बना लिया है। आपका अध्ययन क्या कहता है, क्यों भारत जो है वो धीरे-धीरे डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है? सर देखो, जैसे हॉस्पिटल खुलते हैं ना तो दुनिया पेशेंट कम होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल खुलते हैं तो पेशेंट उल्टा बढ़ रहे हैं। जैसे कोई भी डे मनाया जा रहा है, ये कैंसर डे है, ये डायबिटीज डे है, ये लीवर डे है, ये हमारा आर्थराइटिस डे है, तो उल्टा पेशेंट बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये डे मनाना मुझे लगता है उस बीमारी का प्रचार प्रसार है, बेसिकली जो मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे जो मेडिकल माफिया इसको इस तरह से देखता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँ, जो हम लोगों ने देखा है, आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदान पितामला, कि सर्व रोग, दुनिया में जितने भी रोग हैं उनका एकमात्र इलाज कुपित मल, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाल दो तो बॉडी ठीक हो जाती है। तो शुगर भी बेसिकली हमारे ग्लूकोज में बड़ा, हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज है। तो हमारी बॉडी में जो जो चीजें ग्लूकोज का स्तर बढ़ाती हैं, हम वही ज्यादा खा रहे हैं। आप याद करो, आपके दादा परदादा पूरा साल गेहूं कभी नहीं खाते थे, लेकिन आप आपके घर में पूरा साल गेहूं की रोटी खाते हो। सर्दियों में मक्की या बाजरा की रोटी होती थी। ऐसी अलग अलग अनाज हम चेंज कर करके खाते थे, लेकिन आजकल गेहूं और चावल हमारा मुख्य अन्न बन गया, जबकि उनमें फाइबर की मात्रा गेहूं में 1% है, चावल में 0.2% है, और जबकि मोटे अनाजों में, मिलेट्स में, पॉजिटिव मिलेट्स में वो 8 से 12% है। तो हम गलत अन्न खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज हमारी हो नहीं रही। उसकी वजह से हम लोग पहले तो शुगर के मरीज बनते हैं, फिर शुगर के बाद हम किडनी के या हार्ट के या बीपी के मरीज बनते हैं। तो हम सब लोगों को अपने लाइफस्टाइल पे, अपने खाने पीने पे और अपने स्ट्रेस लेवल पे लगाम लगानी पड़ेगी, अगर सच में हमें डायबिटीज से मुक्ति चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल डाइट पैटर्न बनाए हैं, जो कि बड़ी आसानी से 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन में पेशेंट की दवाइयां बंद हो जाती हैं, अगर पेशेंट उस तरीके से डाइट खा ले। जैसे आयुर्वेद कहता है, 1 बार खाओ योगी, 2 बार खाओ भोगी, और 3 बार खाओ तो रोगी। और आज का इंसान 7 बार खा रहा है या 8 बार खा रहा है। तो जैसे हम पेशेंट को 2 बार के खाने पे लेके आते हैं, सुबह और शाम, कि 2 ही टाइम खाना है आपने, और 2 टाइम खाने का जैसे ही लेके आते हैं ना, तो 7 से 10 दिन के अंदर ही पेशेंट की डायबिटीज शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाता है। उसका पोस्ट पेरेंडियल और फास्टिंग शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, क्योंकि हम अभी तो दिन भर सिर्फ खाने खाने और खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम 2 टाइम खाने की बात करते हैं, तो बॉडी में जो ग्लूकोज का रिसाव है, हमारे ब्लड में जो बढ़ता है, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है, और पेशेंट उस डायबिटीज से, जो प्री डायबिटिक स्टेज है या डायबिटिक स्टेज है, पेशेंट उससे रिकवर कर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम सलाह आचार्य जी आपने दी। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर श्वेता बुधियाल भी जुड़ चुकी हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, और इस बार की थीम है कि एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। क्या आपको लगता है कि भारत में जो डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जागरूकता की कमी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्ली जो कहते हैं ना टेस्टिंग, या अपने अंदर जिन लक्षणों की हम बात कह रहे थे, उन लक्षणों को कोई लक्षण मानता ही नहीं है, कि थकान हो रही है, बहुत प्यास लग रही है, बार बार पेशाब जा रहे हैं, इन लक्षणों को लोग लक्षण मानते नहीं है। क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इस बीमारी को जो धीरे धीरे उनके शरीर में आती है उसके प्रति जागरूक नहीं होते? बिल्कुल। डायबिटीज के मरीज अभी अर्बन एरियाज में, मतलब शहरों में तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रूरल, सेमी अर्बन एरियाज में, स्पेशली अर्बन एरियाज में भी जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं, उनमें भी डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। और डेफिनेटली जो डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए जो टूल्स हमारे पास है, लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए। इनके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे समाज में है। ये जानकारी और उसके बारे में जो हमने स्टेप्स उठाने चाहिए, वो बहुत जल्दी हमारे लाइफ में शुरू करने चाहिए। जैसे कि स्कूल से ही बच्चों को हेल्दी खाने के बारे में, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए और रेगुलर एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बहुत कम एज में हमने अगर ये सब इंटरवेंशंस चालू किए, तो हम डायबिटीज
प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेना जरूरी है, सोसाइटल लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, सब जगह पे। तो इस डायबिटीज उसको जल्दी कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका डायबिटीज के लक्षण, अगर आपको डायबिटीज होता है तो वो उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस करने पड़ते हैं, इन सब के बारे में जो जागरूकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसकी काफी कमी है। और यही इस साल के वर्ल्ड डायबिटीज डे का भी थीम है कि हम सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, डायटिशियंस, डायबिटीज एजुकेटर, इनको ही सिर्फ हमें एजुकेट नहीं करना है, बल्कि हमें आम जनता को भी बताना है जो ऑलरेडी डायबिटीज से बाधित है। उन्होंने अगर खुद को एजुकेट किया तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्लड शुगर्स मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज सेल्फ एजुकेशन और मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं। हमने पिछले दिनों देखा कि जब कोरोना लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा था, उसके बाद कोरोना के ज़रिए भी डायबिटीज़ जो है वो लोगों के शरीर में दाखिल हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या दवाएं ऐसी चलती हैं जिसमें आपको बार बार खाने की सलाह दी जाती है, आपको भूखा न रहने की सलाह दी जाती है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक तरह की धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो डायबिटीज़ है वो लोगों के शरीर में दाखिल होता है। ज़रा इसको समझना चाहेंगे कि आखिर इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो लोगों से दूर हैं और इसमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आपने सही तरीके से बताया कि कोविड के बाद डायबिटीज का जो रेट्स है वो काफी बढ़ गया है। उसको कई कारण रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक हाइपोथेसिस है कि कोविड वायरस इटसेल्फ अफेक्ट्स द पैनक्रियाज, मतलब कोविड वायरस जो है वो हमारे पैनक्रियाज को इन्फेक्ट करता है और जो इंसुलिन तैयार करने वाले सेल्स है उनको डैमेज करता है। तो न्यू ऑन डायबिटीज आफ्टर कोविड ये इटसेल्फ एक एंटिटी है जिसकी जो रजिस्ट्री भी बनाई चुकी है वो है ऑलरेडी, और उस पे स्टडीज भी चल रहे हैं। सेकेंड, कोविड के दौरान ऑलमोस्ट सभी लोग घर में ही थे 2 या 3 साल, वर्क फ्रॉम होम, घर में, फिर बिकॉज there is very little entertainment, you can't go out, खाने पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया, अलग अलग रेसिपीज, केक्स, ये वो ऐसा खाना जो लोगों ने खाया है उसकी वजह से वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का। जिनको ऑलरेडी वेट गेन की टेंडेंसी है उनमें हमने कोविड में ऑलमोस्ट 10 to 15 kg वेट गेन ऑन एन एवरेज देखा है, बच्चों में भी। तो वेट गेन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई बाहर जाता नहीं था, एक्सरसाइज नहीं करता था, बहुत अनरेस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड अनहेल्दी डाइट, इसकी वजह से कोविड के बाद बहुत ज्यादा डायबिटीज की मात्रा हम देख रहे हैं। दूसरी बात है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है और वो कोविड से गुजरे हैं, ऐसे लोगों को डायबिटीज का एक्सरबेशन हुआ है, मतलब उनको डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ एक दवाई लगती थी, उनको कोविड से रिकवर होने के बाद काफी ज्यादा मात्रा में दवाई लगी, ऑलमोस्ट 1-2 साल के लिए। थर्ड फैक्टर, कोविड के वक्त जो जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कोविड था, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम था, या लंग में बहुत ज्यादा कोविड की वजह से डैमेज हुआ था, ऐसे लोगों को काफी भारी भरकम डोज में स्टेरॉइड्स की भी डोसेस दी गई। तो स्टेरॉइड से भूख ज्यादा लगती है और शुगर भी बढ़ती है। स्टेरॉइड्स की वजह से अगर आप ऑलरेडी प्री डायबिटीज के रेंज पे हो तो आप डायबिटीज की जोन में आप प्रवेश कर सकते हो। थर्ड फैक्टर है, जैसे आपने कहा कि कई प्रकार की मेडिसिन रहती है जिसकी वजह से भूख ज्यादा लगती है, बार बार खाना खाने का मन करता है। कई जैसे डायबिटीज के ही कुछ दवाइयां रहती है जैसे जिससे भूख बढ़ सकती है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, ये सब दवाई से भूख ज्यादा लग सकती है, लेकिन ऐसे दवाई जब हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, हमने ऑलरेडी इनफैक्ट को कॉशियस करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से बाकी फैक्टर्स की देखभाल कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाने में आप अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो आपको इनफैक्ट सैलड्स, फाइबर इंटेक, प्रोटीन्स, इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। बच्चों जैसे हर बहुत अहम बात डॉक्टर श्वेता आपने कही कि बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज हैं
किसी बीमारी में बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं नुकसान देती हैं, चाहे वो दवाइयों के इस्तेमाल के साथ एक प्रिकॉशन हो, चाहे वो आपको कुछ बीमारियां हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की डोज दी जा रही हैं, वहाँ पर आपकी जो जानकारियां हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। और अगर डॉक्टर कुछ कह रहा है तो उसको हल्के में ना लें, उसका पालन करें। हमारे साथ जानी मानी डाइटिशियन सिमरत कथुरिया भी मौजूद हैं। सिमरत, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये खतरा रहेगी, कभी ना कभी वो इस बीमारी की जकड़ में आएगा, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल से ज़्यादा आजकल जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। ऐसे में हम इससे बचे रहें तो हमारी एक आइडियल थाली क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ हमें डायबिटीज़ से बचाए न बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने भी सही बोला। देखो, सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम आजकल लाइफस्टाइल की आ रही है, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि वो मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, लेकिन अगर आपका सारा दिन का लाइफस्टाइल ऐसा है तब आप प्रोन हो जाते हो डायबिटीज के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप सुबह उठ के अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, या आप वॉक पे नहीं जा रहे हो, या आप हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दोनों टाइम बाहर का होता है या स्ट्रीट फूड होता है। अगर हम इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, आप ये सोचिए 50 to 70% जो लोग हैं उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाए होते, उनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। बहुत सारी बीमारियां इसीलिए अंडरलाइन रह जाती हैं, लेकिन जब वो बहुत बड़ी बन जाती हैं तो सामने आती हैं। जब हमारे पास लोग आते हैं, हम उनका रिकॉल लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता है वो सारे दिन में क्या खाते हैं, उसके बाद सुनते ही हमें पता लग जाता है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तब टेस्ट करवाए जाते हैं और मेजरली 50 से 60% लोगों को डायबिटीज आती है। और उनकी दिनचर्या में क्या होता है, या तो वो खाना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, या स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा है, या बाहर का बहुत ज्यादा फ्राइड खा रहे हैं। लेकिन लोगों में ये होता है, जब उनको ये पता लगता है कि उनको डायबिटीज है, वो मेजरली मीठा खाना छोड़ देंगे। लेकिन सिर्फ मीठे में डायबिटीज नहीं होता। अगर हम गेहूं खा रहे हैं, या रोटी हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, जितना भी ये जंक है, ये हमारे शुगर लेवल्स बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसलिए जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है सिर्फ मीठा छोड़ने का। बहुत सारे डायबिटिक लोग मीठा छोड़कर चीनी छोड़कर वो लोग शक्कर यूज कर लेते हैं या गुड़ यूज कर लेते हैं, बट फिर भी उसमें भी मीठा है और वो हमारी डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा। एक चीज समझना चाहूंगा मैं, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि विकल्प क्या है। अगर गेहूं नहीं है तो उसका विकल्प क्या है। अगर हम कुछ मीठा खाना ही चाहते हैं, मीठे की क्रेविंग तो हर व्यक्ति को होती है, मीठा अगर मन करे तो फिर क्या विकल्प रखें जिससे हम इस बीमारी से बचे रहें। देखो, मीठा, आई अंडरस्टैंड, हम सबको मीठे की क्रेविंग होती है और मीठा का मन करता है। अगर मीठे का मन करे, डायबिटीज लोगों को कोई मुश्किल नहीं है अगर हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है। फिर भी अगर आपका हमारा खीर खाने का या हलवा खाने का मन कर रहा है, तो हम नेचुरल शुगर की बजाय हम लोग जो शुगर फ्री चीजें आ रही हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं, पर घर पे बनी हुई लेकिन जो बाहर की होती है उसमें फैट भी ज्यादा होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में चला जाता है। जब भी हमारा कोई भी खाना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में होगा तो वो हमारी डायबिटीज बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, हमारे शुगर लेवल्स को इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो वहां पे हमें चेक करना पड़ता है कि हमें क्या खाना है। अगर आप डायबिटिक हो और आपका मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप उसे नेचुरल शुगर लो। अगर आप 1 या 2 डेट्स खा रहे हो, खजूर खा रहे हो, या अंजीर खा रहे हो, या आप 2-4 ग्रेप्स ले सकते हो, या आधा केला ले सकते हो, उसमें कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो जो चीनी वाली चीजें हैं उनसे कहीं ज्यादा कम है। उससे हमारी शुगर लेवल्स एकदम स्पाइक नहीं होते।
जैसे अभी आप साथ साथ में हमें फ्रूट्स के साथ साथ में जूस सिखा रहे हैं। अब फ्रूट अगर जब हम खाते हैं तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। फ्रूट खाने से या वेजिटेबल्स खाने से हमारे जो शुगर लेवल्स हैं हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन अगर उसी फ्रूट को आप जूस में बदल दोगे तो वो हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ा देगा, चाहे वो फ्रेश जूस हो चाहे वो कैंड जूस हो। तो इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ जूस ही पी रहे हैं, लेकिन जूस में बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स होते हैं। तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम कनक नहीं खाते तो हमें मिलेट्स लेने हैं, बाजरा है, ज्वार है, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जो हमारे इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ऐसे ही अगर हम नट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे जो शुगर लेवल्स हैं उनको नॉर्मल रखती हैं। लेकिन अगर उसकी सिमरत की तरफ से आती हुई, और वाकई इन चीज़ों को हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें नोट करना आवश्यक है। और मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा शो जो है वो हमारे YouTube चैनल और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेगा। आप वहां पर भी जो भी जानकारियां एक बार फिर से रिकॉल करना चाहें तो देख लें। आचार्य मनीष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आजकल सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते, और उनके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है योग। तो योग में ऐसी कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन कौन से आसन हैं जो इस बीमारी की न सिर्फ रोकथाम करते हैं बल्कि एक लंबे जो तजुर्बा है आपका उसके हिसाब से बहुत फायदेमंद है? देखो, मैं आपको 2 पॉइंट पे बता देता हूँ। योग के अंदर एक सबसे बढ़िया जो योग है वो है वज्र आसन। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खाना खाने के बाद वज्र आसन में बैठना चाहिए, यानी कि दोनों पंजे जोड़ के, एड़ी खोल के उसके बीच में बैठना। तो वज्र आसन, अगर हम जापान की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जापान खाना भी वज्रासन में बैठे खाता है। तो अगर जब वज्र आसन में खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट बैठा जाए तो वो हमारे शरीर को वज्र जैसा बना देता है। ये वज्र आसन नाम ही इसका इसलिए पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, उसी वज्रासन में जब हम दोनों अंगूठों के बीच में, उंगलियों के बीच में अंगूठा लगाकर ऐसे मुट्ठी बंद करें और नाभि के नीचे रख के ठोडी को नीचे लगाएं, जिसको बोलते हैं मंडूक आसन। तो ये मंडूक आसन सेकंड आसन है जो डायबिटीज को सेट करने में सबसे ज्यादा कारगर है। और तीसरा है इसमें मल आसन। सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे उकड़ू आसन, जैसे इंडियन टॉयलेट स्टाइल है ना, उस स्टाइल में ऐसे हाथ जोड़ के दोनों पांव के बीच में पांव हाथ लगाना और इंडियन टॉयलेट वाले स्टाइल में बैठ के, जिसको बोलते हैं मल आसन, उकड़ू आसन भी बोल सकते हो। तो ये 3 आसन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के डायबिटीज के पेशेंट के लिए। और अगर आप चाहते हो, हिंदुस्तान में 7 करोड़ शुगर के पेशेंट हैं, तो मैं आपको डाइट का एक पैटर्न बताता हूं जो अपने हॉस्पिटल्स में, हिम्स में हम यूज करते हैं, और आप हैरान होगे 7 दिन में 100 में से 80 लोगों की दवाइयां बंद हो जाती हैं। तो वो पैटर्न क्या है कि 12 बजे तक हम उनको बोलते हैं कि आपको वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं, 4 से 5 तरह के सीजन के। मतलब जैसे वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम आपने फ्रूट खाने हैं, 50 किलो हो गया तो 500 ग्राम खाने हैं। और जो भी आप रूटीन में खाते हो, रोटी, सब्जी, दाल, वो सबको प्लेट 2 बोल दो, मतलब उसको प्लेट 2 बोल दो। उससे पहले प्लेट 1 जोड़ दो। तो नाश्ते में प्लेट 1 है फ्रूट्स, उसके बाद ऊपर से रोटी चावल अगर खाना है तो खा सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक चीज, रोटी खानी है तो चावल मत खाओ, चावल खाना है तो रोटी मत खाओ, साथ में सब्जी दाल जो लेना है। ऐसे ही फिर दोपहर को वजन गुणा 5 ग्राम सलाद की प्लेट। जैसे वजन है अगर 50 किलो तो 250 ग्राम सैलेड की प्लेट, ऊपर से जो भी रोटी चावल। और सूरज डूबने के बाद हम बोलते हैं सिर्फ प्लेट 1 लो, खाना मत खाओ, मतलब रात का खाना हम बंद करवा देते हैं। सूरज डूबने के बाद हम मना करते हैं खाना खाने को। और एक परहेज बताते हैं कि जानवर से प्राप्त कोई भी चीज है उसको कृपया छोड़ दो। तो जानवर से प्राप्त दूध है, अंडा है, चिकन है, नॉनवेज है, ये हम बंद करा देते हैं। और बोलते हैं पैकेट बंद। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आ रही है पैकेट में पैक होके, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, भुजिया है, नमकीन वगैरह, ये सब हम बंद कर देते हैं और बोलते हैं भूख लगे तो ये लगातार लोग आगाह करते हैं, डॉक्टर्स भी आगाह करते हैं कि कितना ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स और ये आपके शरीर के लिए नुकसान है। समय कम है आचार्य मनीष, और आखिरी सवाल मैं डॉक्टर श्वेता से लेना चाहूँगा। डॉक्टर श्वेता, जागरूकता को लेकर तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन बहुत सारी जागरूकता के बावजूद ये बीमारी शरीर में घर कर जाती है। तो कौन कौन से, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि लोगों में अंधेपन की भी समस्या बढ़ रही है, लोगों में
किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं? कौन कौन से अंग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, और जाहिर सी बात है कि फिर इलाज क्या क्या बचता है? सो अगर हम डायबिटीज को अनकंट्रोल छोड़ देते हैं सालों साल, तो आपके शरीर का हर एक हिस्सा उससे अफेक्ट हो सकता है, हेड टू टो। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो डायबिटीज से या हाई शुगर से प्रभावित नहीं होगा। तो प्रिडोमिनेंटली जो ऑर्गन्स है जहाँ पे माइक्रोवैस्कुलर डैमेज बोलते हैं, जो शरीर में ऑर्गन्स में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो प्रभावित होते हैं उनको माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे कि हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस आ सकती है, डायबिटिक किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीज। थर्ड है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब पैर में जो नसें हैं जिसकी वजह से हमको सेंसेशन समझ में आती है पैर में, वो प्रभावित हो सकती है, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट अल्सर्स, इन्फेक्शंस और एम्पुटेशंस की चांसेस बढ़ती है। और जो बड़े ब्लड वेसल्स रहते हैं, मैक्रोवैस्कुलर डिसीज बोलते हैं, बड़े ब्लड वेसल्स भी डायबिटीज से प्रभावित हो सकते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जो बोलते हैं हम, ब्लड वेसल्स में जो चर्बी की मात्रा और चर्बी के लेयर्स तैयार होते हैं और ब्लॉकेजेस आते हैं, उसकी वजह से भी कुछ ऑर्गन्स ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, पैर की नसें ब्लॉक होना, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना। तो ये जो प्राइमरी और वेल डिस्क्राइब्ड कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हर एक हिस्सा आपका शरीर का डायबिटीज से प्रभावित हो सकता है। कैटरैक्ट्स जल्दी ऐसी बीमारी है जो आपको बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, और इससे बचना है तो बहुत ही आसान सूत्र हैं जो हमारे तमाम मेहमानों ने बताए, और सभी इस बारे में एक राय हैं कि आपको बेहतर लाइफस्टाइल रखनी है, आपको अच्छा खान पान रखना है, आपको एक्टिव रहना है, और एक बात और कि डरना नहीं है डायबिटीज से। अगर हो भी जाती है तो भी आपको अवेयर रहना है। जो भी जानकारियां आपको बताई गई हैं वो आपके काम आएंगी, और साथ ही साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। कम से कम जो आपके वाइटल्स हैं उनकी जांच ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर श्वेता, आचार्य मनीष और इसके साथ ही सिमरत आपका। आप सभी ने बहुत ही बेहतर जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और इस चर्चा में उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा जागरूकता डायबिटीज़ को लेकर आई हो। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।